हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। इस वीडियो में हम प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लिखने में या बोलने में नाउन को अगर बार बार बोलेंगे तो वो सुनने में या लिखने में अच्छा नहीं लगता। इसको रोकने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कि राम एक लड़का है, राम अच्छा है, राम अपनी क्लास में टॉप आता है, तो बार बार हम राम राम बोल रहे थे, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। इसी को रोकने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। राम एक लड़का है, वह बहुत ही अच्छा है, वह अपनी क्लास में टॉप आता, ये जो वह यूज़ कर रहे हैं यही हमारा प्रोनाउन। क्लियर है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के टोटल 8 टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार होते हैं इसके। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ये व्यक्ति को रेफर करते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाता है वो। जैसे कि आई, मी, वी, अस, ये सारे वर्ड हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई एम में वो, आई क्या है? बोलने वाला, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर बॉयज़, यहाँ दे क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज अ काउ, दैट इज योर हाउस। क्लियर है? नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। शी इज द गर्ल हु मेट मी येस्टरडे, यहाँ हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस की दो पार्ट को, दो क्लॉज को ऐड कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो रिलेट करने वाला जो प्रोनाउन होता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज द शर्ट दैट आई लाइक मच, दैट क्या है? सेंटेंस के इस दो पार्ट को रिलेट कर रहा है, तो रिलेट करने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोगेशन में पूछताछ से रिलेटेड है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु, व्हाट, हुज, व्हिच, होम, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु इज़ दैट, वो, यहाँ हम हु यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो डिफिनिट नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है इसमें, जो फिक्स नहीं है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये जनरल मीनिंग में यूज़ होते हैं। जनरल मीनिंग में हम इसका यूज़ करते हैं जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, पर कौन है पर्टिकुलर, कौन सा बंदा है ये हमें पता नहीं है। समबडी हैज़ कम टू मीट यू, यहाँ समबडी कौन है? ये अननोन पर्सन है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई वॉन्ट सम वाटर, तो ये हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि माई सेल्फ, ourselves, himself, ये सारे जो वर्ड है जो एम्फेसाइज करते हैं इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई कुक माई सेल्फ, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई कुक, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खुद से खाना बनाता हूँ। ये क्या है कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैं खुद से ही खाना बनाता हूँ। तो एम्फेसाइज करने वाला जो ये वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम अपना होमवर्क करते हो, तुम खुद से अपना होमवर्क करते हो। तो ये क्या है कि एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइजिंग वर्ड जो है योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये वन एट ए टाइम रेफर करता है, जैसे कि नन, एनी, नो वन, आइदर, नाइदर, ये सारे जो वर्ड है एक टाइम में एक को रेफर करते हैं। जैसे कि नन हैज़ कम टू मीट यू, कोई भी आपसे मिलने नहीं आया, तो कोई एक को बता रहे थे, कोई एक भी नहीं आया आपसे मिलने के लिए। Neither of the two boys has come, दोनों में से कोई एक भी लड़का नहीं आया। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारा इच अदर है, वन अनदर। इच अदर को हमेशा हम टू के लिए यूज़ करते हैं, ये दो के लिए यूज़ होता है, और वन अनदर मोर देन टू, जब हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यानी कि यहाँ अंडरस्टूड है कि दो लोग हैं, दे लव वन अनदर, वे सारे लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं रूल पे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रूल बेस्ड ही होते हैं। अगर हम रूल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम कॉमन एरर हो, किसी भी तरह का क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी हो, प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा
कंपैरिजन हमेशा सेम फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में होना चाहिए। नाउन का दोनों जो होगा वो सेम फॉर्म का होगा जिसके बीच हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, यहाँ किसके बीच कंपेयर है? शी एंड आई। ये दोनों किस केस में? नॉमिनेटिव केस। दोनों हमारे नॉमिनेटिव केस में है तो सही है। अगर हम इसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? नॉमिनेटिव के साथ नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव। आई लाइक यू मोर देन हिम, यहाँ क्या? आई लाइक यू मोर देन हिम। कंपेरिजन किसके बीच है? यू एंड हिम के बीच। यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस है। हिम क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो हमेशा जब भी हम कंपेयर करें तो दोनों प्रोनाउन हमारा सेम फॉर्म का होना चाहिए। एक को अगर हम नॉमिनेटिव केस में ले रहे हैं तो हम दूसरे को भी नॉमिनेटिव केस में ही लेंगे। अगर एक को ऑब्जेक्टिव केस में ले रहे हैं तो दूसरा भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा। अगर वो नॉमिनेटिव केस का होगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये सिंगुलर कब होते हैं? जब ये यूनिट के फॉर्म में होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और जब ये मेंबर्स को रेफर करते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। द टीम इज स्ट्रॉन्ग एंड इट विल परफॉर्म वेल। यहाँ टीम कैसे यूज़ कर रहे हैं हम? यूनिट के रूप में। इसके लिए हमने वर्ब क्या यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इज यूज़ कर रहे हैं। एंड इट विल परफॉर्म, इट क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने एज ए टीम, एज ए यूनिट इस टीम को यूज़ किया है, तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन। तो हमने यहाँ इट यूज़ किया, करेक्ट है। द बोर्ड वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द बोर्ड हमारे यहाँ किस रूप में यूज़ हो रहा है? ये मेंबर्स को रेफर कर रहा है। यहाँ हम वर्ब जो यूज़ कर रहे हैं वो भी प्लूरल वर्ब है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा। हमने यहाँ देयर यूज़ किया, इसकी जगह हम इट यूज़ करेंगे या कि सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमको अपना प्रोनाउन पुट करना है। अगर हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर हमारा कलेक्टिव नाउन मेंबर्स को रेफर कर रहा है प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, इसे नोट कर लें। क्लास, क्राउड, क्लॉक, पैनल, कमिटी, ये सारे वर्ड जो ये कलेक्टिव नाउन्स है, ये जब यूनिट के रूप में यूज़ होंगे तो हमें सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना है। जब ये मेंबर्स को रेफर करेंगे तो हमें प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट है जब दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हो तो प्रोनाउन जो उसके लिए यूज़ होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। ये नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ये अगर प्लूरल है तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो इस रूल पे फोकस करना है कि हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हों तो प्रोनाउन इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर। इसके लिए प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर यूज होगा। आइदर रिया और प्रिया फॉरगॉट टू टेक हर पेन। ये हर हमने यूज़ किया क्योंकि ये आइदर और से जुड़ा हुआ दो सिंगुलर नाउन्स है। ये रिया एंड प्रिया, ये दोनों सिंगुलर नाउन्स है और इस दोनों सिंगुलर नाउन्स को हम आइदर और से जोड़ रहे हैं तो इसके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये हमेशा हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है। नाइदर रवि नॉर गोपाल हैज़ डन हिज वर्क। यहाँ हमने प्रोनाउन को हिज यूज़ किया, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया क्योंकि हमारा जो नाउन है वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। नाइदर नॉट से दोनों जुड़ा हुआ नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो ग्रुप में इंडिविजुअली रेफर करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसके लिए वर्ब जो यूज़ करते हैं वो भी हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। एनी ऑफ द 5 मेंबर्स, एनी ऑफ के साथ हमारा जो नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। हमने एस लगाया, ये हमारा प्लूरल नाउन है। इसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। कैन हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये सेंटेंस सही है। नेदर ऑफ देम प्लेज वेल, हम नेदर ऑफ यूज़ करें तो इसके साथ हमारा नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। देम हमारा प्लूरल नाउन है। इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा क्योंकि नेदर के साथ हमारा वर्ब जो है सिंगुलर होना चाहिए। हमने प्लेज को यूज़ किया, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट है ईच ऑफ यू हैज़ विजिटेड रेड फोर्ट। ईच के लिए हमने क्या वर्ब यूज़ किया? हैज़, सही है। एवरी वन ऑफ यू इज़ फिजिकली फिट टू वर्क, या एवरी वन के लिए हम क्या यूज़ करें? इज़। तो हमेशा हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमेशा हमें याद रखना कि ये सिंगुलर होते हैं और इसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। नेक्स्ट है वन
इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए पॉजिटिव केस में हम इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. वन शुड डू वंस जॉब, ये हम पॉजिटिव केस में वन को कैसे यूज़ करें, एपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करके. वन शुड सर्व वंस नेशन, ये हमारा पॉजिटिव केस है वन का, इसको हमने एपॉस्ट्रोफी एस लगा के यूज़ किया. वन शुड नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी, यहाँ पे पॉजिटिव केस में वन को यूज़ करें तो हम क्या कर रहे हैं, एपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ कर रहे हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो रिलेट करते हैं, सेंटेंस को रिलेट करते हैं, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से रिलेट करते हैं. जैसे कि हु, ये पर्सन के लिए यूज होता है. व्हिच, ये वस्तु के लिए यूज होता है. लेकिन जब सिलेक्शन की बात हो, जब भी कभी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये पर्सन यानी व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है. दैट दोनों के लिए यूज होता है, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हम दैट को यूज कर सकते हैं. दैट इज द गर्ल हु इज ऑनेस्ट, यहाँ हम हु किसके लिए यूज कर लें, द गर्ल के लिए. ये क्या हमारा लिविंग थिंग है. द बुक विच इज रेड इज योर्स, यहाँ विच किसके लिए यूज करें, द बुक, ये क्या हमारा थिंग है. विच ऑफ द वॉ हैज़ नॉट कम ऑन टाइम, ये विच हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, विच जब सिलेक्शन की बात हो तो हम व्यक्ति के लिए भी विच को यूज कर सकते हैं. तो ये बॉय के लिए हम यूज कर रहे हैं. द लेडी दैट कुक द फूड वॉज पोलाइट, ये दैट हमने यूज किया. दैट किसके लिए यूज होता है, ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज हो सकता है. तो ये हम व्यक्ति की बात करें तो इसके लिए हमने दैट यूज किया. वस्तु के साथ भी हम दैट को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ दैट. दैट के वेरियस यूजेज होते हैं, इसे में जाना जरूरी है क्योंकि दैट को हम कई जगह पे कई फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सुपरलेटिव डिग्री के साथ, दैट को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज कर सकते हैं. ही इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट मेट मी येस्टरडे. द बेस्ट क्या है हमारा, द बेस्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हमने दैट यूज़ किया. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दैट वी एवर मेट. मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हम दैट को यूज़ कर रहे हैं तो वी मे यूज़ दैट विद सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स हैं ये, इसके साथ हम दैट को यूज़ करते हैं. ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल के साथ हमने दैट को यूज़ किया. शी इज़ द ओनली गर्ल दैट आई लाइक मच, यहाँ हमने ओनली के साथ दैट को यूज़ किया. आई हैव सम इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू शेयर, ये सम के साथ हम दैट को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे कुछ वर्ड है, इसे नोट कर ले, इसके साथ हम दैट को यूज़ कर सकते हैं. ये व्हाट एंड दैट, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है. नेक्स्ट है हु और हुम, क्या ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. हु के साथ हमेशा हमें वर्ब यूज करना पड़ता है, इसके साथ वर्ब आना मस्ट है. हुम के साथ वर्ब नहीं यूज होता. दिस इज द डॉक्टर हु हेल्प्ड मी अलॉट, इस सेंटेंस में देखिए ये हेल्प्ड वर्ब यूज हुआ है, ये किसके लिए आया है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है हु. ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसके लिए इस वर्ब को हमने यूज़ किया. आई डोंट नो हु डिड इट, ये डिड हमारा वर्ब है, इसको हमने इस सेंटेंस में किसके लिए यूज़ किया है, आई सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, डोंट नो. ये डिड किसके लिए आए, ये डिड हु के लिए आए. हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके लिए हमने डिड वर्ब को यूज़ किया. तो हु जब भी यूज़ होगा उसके साथ हम वर्ब को भी यूज़ करेंगे. शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन होम आई लाइक टू मीट, ये होम आ रहा है, ये होम के लिए वर्ब कहाँ है, ये लाइक वर्ब है, ये आई के लिए आया है. सी इज़ द काइंड ऑफ इज़ वर्ब है, ये शी के लिए आया है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है. यानी कि होम के साथ हमें वर्ब को नहीं यूज़ करना है. द बॉय whom I asked for assistance was helpful. द बॉय, ये whom जो है इसके लिए वर्ब कहाँ है, आई के लिए asked है, ये वर्ब हमारा आई के लिए आया है. for assistance was helpful. the boy, इसके लिए वर्ब यूज हुआ है was, लेकिन whom के लिए कोई वर्ब नहीं है तो whom जब भी यूज होता है ये अपने साथ वर्ब को नहीं लेता. वर्ब लेता है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन who. नेक्स्ट, किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करते हैं इसके एंटीसीडेंट के साथ नंबर एंड पर्सन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होना चाहिए. जैसे कि आई हु एम योर फ्रेंड मस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट एग्जाम नोटिफिकेशन, आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्ब यूज किया एम, सही है. यू हु आर माई बेस्ट फ्रेंड,
यू के लिए आर यूज़ किए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, या हम हु यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब जो है अपने एंटीसीडेंट के साथ पर्सन या नंबर में अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर। टू बी के बाद जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं यूज़ करना है। इट इज़ ही, अगर हम यहाँ बोलो इट इज़ मी या इट इज़ हिम तो ये गलत होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। रूल हमारा क्या कहता है कि टू बी के बाद हमारा जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। ये टू बी क्या है, इज़ हमारा टू बी है, इसके साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो ही यूज़ हो रहा है, इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु इज शी, ये इज़ क्या है, टू बी। हमारा रूल कह रहा है कि टू बी के बाद हमें सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को यूज़ करना, हमने शी को यूज़ किया, करेक्ट है। इसकी जगह अगर हम हर यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ या तो एक ऑब्जेक्ट या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये कुछ वर्ब्स है, इसे आप नोट कर लें। इसके साथ या तो हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जैसे कि हर्ट है, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, किल, ये सारे वर्ड नोट कर लिए, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये कभी भी अकेले नहीं यूज होते, या तो इसके साथ ऑब्जेक्ट लाते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि वी ऑल एंजॉयड द पार्टी, हमने एंजॉयड के बाद द पार्टी यूज़ किया, ये द पार्टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद ये सेंटेंस सही है। आई एम टीचिंग माई सेल्फ, ये टीचिंग के बाद हम माई सेल्फ को यूज़ कर रहे हैं, ये माई सेल्फ क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब भी हम इस तरह के वर्ड को यूज़ करेंगे तो या तो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे इसके साथ या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी शुड इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, अगेन हम यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल, अच्छे रीज़न के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन को 2, 3, 1 मीन्स सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन में यूज़ करेंगे। एंड बैड रीज़न के लिए 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। जैसे कि यू, ही एंड आई आर टू सॉल्व इट, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए क्या है रूल हमारा, 2, 3, 1। यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, ये हमारा सेकेंड पर्सन है। ही क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की यूज़ किया। आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो हमने 2, 3, 1 सीक्वेंस को फॉलो किया, SP, TP, देन FP, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द मिस्टेक, यहाँ हम आई यूज़ कर रहे हैं, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन, और ही क्या है थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1, 2, 3। आई, यू, ही, ये क्या है हमारा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि बैड मीनिंग के लिए हम जो यूज़ करेंगे 1, 2, 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन को पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। निगेटिव यानी कि बैड रीज़न के लिए 1, 2, 3, और गुड रीज़न के लिए 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। 231 गुड रीज़न, 123 बैड रीज़न। जब प्रोनाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी हम 1, 2, 3 ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा प्रोनाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ये अगर सिंगुलर होगा तो अफर्मेटिव के लिए हम 231 यानी कि 2, 3, 1 को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोनाउन अगर हम प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं तो हमारा सेंटेंस जो होगा 1, 2, 3 के ऑर्डर में होगा। जैसे वी, ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, यू प्लूरल प्रोनाउन, एंड दे भी क्या है हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमने तीनों प्रोनाउन को प्लूरल फॉर्म में लिया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम 1, 2, 3 ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वी, यू एंड दे मस्ट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो हमने 1, 2, 3 ऑर्डर को फॉलो किया क्योंकि हमारा प्रोनाउन जो है इसमें वो प्लूरल है। नेक्स्ट रूल, लेट बिटवीन एनी प्रीपोजिशन बिसाइड्स, इसके साथ हमारा प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे लेट यू एंड हिम, ये हिम और ये यू क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है,
दोनों ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि लेट के साथ हम सब्जेक्टिव केस को कभी भी यूज नहीं करेंगे. लेट यू एंड हिम वर्क टुगेदर, करेक्ट है. दिस इज बिटवीन यू एंड मी, अगेन हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन. बिसाइड्स हिम, हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि बिसाइड यूज हुआ है. जहाँ कहीं भी बिसाइड यूज होगा उसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा. शी engaged with him, ये विद क्या है हमारा, विद हमारा प्रीपोजिशन है. तो रूल में हमने लिखा है कि लेट के साथ, बिटवीन के साथ और एनी प्रीपोजिशन, यानी कि सारे प्रीपोजिशन के साथ और बिसाइड के साथ हम प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे. विद हमारा प्रीपोजिशन है तो इसके साथ हमने हिम यूज़ किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है. काइंडली इन्फॉर्म टू हर, टू फिर हमारा प्रीपोजिशन है तो इसके साथ हमने हर यूज़ किया. या हम शी यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो ये सेंटेंस करेक्ट है. नेक्स्ट, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और ये वो सेम पर्सन को रेफर कर रहे हो, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हों, तो हमारा प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा. हमारा प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में. ये हमेशा याद रखना है कि ये दोनों जो वर्ड है, दोनों जो नाउन है वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहा हो. द टीचर एंड मेंटर हैज़ कम एंड ही विल इनॉग्रेट द कैंपेन. यहाँ हम द टीचर एंड मेंटर एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक बार यूज़ किया है. इससे कैसे हम पहचाने कि दो नाउन यूज़ हो रहा है तो ये दो पर्सन को रेफर कर रहा है या एक पर्सन को. सिंपल तरीका है इसका, अगर हमारा डिफिनिट एडजेक्टिव द दो बार यूज़ हो रहा है, यानी कि दोनों नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दो व्यक्ति को रेफर कर रहा है. अगर ये सिर्फ एक बार यूज़ हो रहा है पहले वाले नाउन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहा है. तो इस सेंटेंस में द एक ही बार यूज हुआ है, द टीचर. उसके बाद मेंटर है, उस मेंटर के साथ हमने द नहीं यूज़ किया है. इसका मतलब ये दोनों जो नाउन यूज हुए वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं. हैज़ यूज़ कर रहे हैं हमारा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा. कम एंड ही विल, ये प्रोनाउन यूज हुआ. रूल क्या कह रहा है कि इसके साथ हमें प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, हम ही यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट है. द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन हैव डन देयर बेस्ट. ये द प्रिंसिपल, यहाँ हमारा डिफिनिट आर्टिकल द प्रिंसिपल के साथ भी यूज़ हो रहा है और द चेयरमैन के साथ भी यूज़ हो रहा है, यानी कि ये दो बार यूज़ हो रहा है. तो ये हमारा हो गया कि दो पर्सन को रेफर कर रहा है. और जब भी दो पर्सन को रेफर कर रहा हो तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे और हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा. हमारा प्रोनाउन सेंटेंस में क्या है, देयर. हमने इसके साथ देयर यानी कि प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ किया. नेक्स्ट, जब दो नाउन एक सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं और दोनों डिफरेंट नंबर के हों, डिफरेंट नंबर मीन्स एक सिंगुलर होगा तो दूसरा प्लूरल होगा. ये डिफरेंट नंबर्स के हों और ये और या नॉर से जुड़े हों तो प्रोनाउन शुड बी यूज इन प्लूरल फॉर्म. प्रोनाउन को हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में. नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट, नॉर से इसको ऐड कर रहे हैं, नॉर हिज असिस्टेंट्स हैव अटेंडेड देयर ड्यूटी. देयर क्या है हमारा प्रोनाउन है, हमने इसको किस फॉर्म में यूज़ किया, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि दो डिफरेंट नाउन है. ये नाउन हमारा द मैनेजर, ये सिंगुलर नाउन है. हिज असिस्टेंट्स ये हमारा प्लूरल नाउन है, ये हमारा प्लूरल नाउन और ये हमारा सिंगुलर नाउन. तो रूल क्या कह रहा है, जब दो नाउन डिफरेंट नंबर्स के हों, ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर डिफरेंट हो गया, और ये नॉट से जुड़े हों, जब ये नॉट से जुड़े हैं दो डिफरेंट नंबर के नाउन्स, तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा. ये है हमारा प्रोनाउन जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है, आइदर रामा और हिज फ्रेंड्स हैव स्पेंट देयर मनी. ये रामा क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, ये रहा हमारा सिंगुलर नाउन. हिज फ्रेंड्स क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है और ये किससे ऐड हो रहा है, ऑड से. ये दोनों नाउन ऑड से जुड़े हैं. इस ऑड या नॉट से जुड़े हुए दो डिफरेंट नंबर्स के नाउन्स के लिए प्रोनाउन जो यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है. तो हम यहाँ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं क्या, देयर. ये देयर प्रोनाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा. नेक्स्ट, ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो हमारे रिसिप्रोकल प्रोनाउन है. ईच अदर को हम दो के लिए यूज़ करते हैं और वन अनदर को मोर देन टू. मोर देन टू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर. द टू सिस्टर्स लव ईच अदर. अगर ईच अदर की जगह हम वन अनदर यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ द टू सिस्टर यानी कि दो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. जहाँ कभी हम दो के लिए यूज़ करना तो ईच अदर यूज़ करेंगे और दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना तो क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर.
द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, यहाँ दो से ज़्यादा फोर है तो हमने यूज़ किया वन अनदर। नेक्स्ट है एनीवन, एनीबडी एंड एनीथिंग। क्या डिफरेंस है इस तीनों में? ये तीनों इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, ये तीनों ही मतलब अनसर्टेन है, इससे पता नहीं चलता है कि किसके बारे में बोला जा रहा है। ये अनसर्टेन इंडिफिनिट प्रोनाउंस है एंड ये नॉर्मली किसके साथ यूज़ होते हैं? सिंगुलर वर्ब के साथ। इसके साथ हम वर्ब जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे कि आई डोंट नो एनीबडी, मैं किसी को भी नहीं जानता। हु स्पीक्स हिंदी, ये स्पीक्स क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा रूल क्या रहा है किसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना। हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया। हैज़ एनीवन गॉट ए जॉब, हैज़ एनीवन गॉट ए जॉब, एनीवन को हम यूज़ कर रहे हैं। एनीवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, इस तीनों के साथ हमारा जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा होगा। तो ये वर्ब हमारा क्या है? हैज़। ये किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। ये वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो याद रखिए ये तीन वर्ड है, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये हमेशा अपने साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।